Seven hypotheses for why we are so busy today। तो आज हम बात करते हैं कि हम लोग इतना बिजी क्यों रहते हैं। इस हमारे इस बिजी रहने के नेचर के पीछे रीजन क्या है। तो इसमें रीजन नंबर 1 है, हमारे पास है बिजीनेस एज ए बैज ऑफ ऑनर एंड ट्रेंडी स्टेटस सिंबल। मीन्स बिजी रहना आज के समय में एक स्टेटस सिंबल हो गया है, एक प्राइड का इशू हो गया है कि आप बिजी हैं तो आपका एक रुतबा है सोसाइटी में। तो अपने आप को बिजी रखने का मतलब है एक रिस्पेक्ट अर्न करनी है। द ग्लोरिफिकेशन ऑफ बिजी टू शो आवर इम्पोर्टेंस, वैल्यू और सेल्फ वर्थ इन आवर फास्ट पेस सोसाइटी। तो सोसाइटी में जो इतनी तेजी से बदल रही है, आगे भाग रही है, इसमें बिजी रहने से ये दिखाते हैं कि भाई हम बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है। एक तो ये रीजन हो गया कि बिजी रहने का मतलब है कि एक स्टेटस है आपके पास। दूसरा बता रहे हैं बिजनेस बिजीनेस एज जॉब सिक्योरिटी। भाई अगर आप बिजी नहीं हो काम पर, अपने वर्क प्लेस पर, तो इसका मतलब कि आप प्रोडक्टिव नहीं हो, और आप प्रोडक्टिव नहीं हो तो कंपनी के किसी काम के नहीं हो। तो आपको क्या करना होता है जी, आपको कंपनी के लिए लॉयल दिखना होता है, और लॉयल दिखने के लिए आपको प्रोडक्टिव प्रूव करना पड़ेगा। तो इसका सिंपल सा फंडा है कि आप काम में बिजी रहो, बहुत बिजी, काम में लगे रहते हो। जब देखो आप बहुत लॉयल हो कंपनी के, हमेशा प्रोडक्टिविटी के बारे में सोचते हो। तो जॉब सिक्योरिटी के लिए भी हम एक बिजीनेस को अडॉप्ट करते हैं। फिर थर्ड आ गया बिजीनेस एज फोमो। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो अभी बिजी रहने का मतलब ये है, इसमें ऐसे हो सकता है कि पहले हम चीजें खरीदते थे अपने पास रखने के लिए, बट अभी क्या है कि हम चीजें रखने के लिए नहीं खर्च कर रहे हैं, हम लोग खर्च कर रहे हैं कि हम कुछ एक्सपीरियंस कर सके। कोई नैनीताल जा रहा है, कोई स्कूबा डाइविंग कर रहा है, कोई बंजी जंपिंग कर रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मतलब छुट्टी 2 दिन की मिली तो लोग पूछेंगे अरे 2 दिन आ रहा है भाई, क्या प्लान है अपना, कहाँ जा रहे हो। मतलब कोई ये नहीं कहेगा कि ओके मैं 2 दिन है तो मैं घर पे रेस्ट करूंगा, नहीं। हमें क्या करना है, फोमो परेशान कर रहा है कि छुट्टियां हैं तो कहीं जाना ही चाहिए, कोई एक्सपीरियंस लेना ही चाहिए। तो एक फोमो के वजह से हम लोग बिजी रहते हैं। नेक्स्ट आ गया बिजीनेस एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ द डिजिटल एज। तो अभी इंटरनेट आने के बाद क्या हुआ है कि अब काम 9 से 5 का नहीं रह गया है। काम अब मोबाइल पे, इंटरनेट पे, लैपटॉप पे शिफ्ट हो चुका है। तो कभी भी मैसेज आ रहा है, कभी भी वीडियो कॉल कर रहे हो आप, कभी भी कोई रिक्वायरमेंट आ रही है, वो आप फुलफिल कर रहे हो। तो जो पहले होता था कि ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, ऑफिस से छुट्टी हो गई, घर आ गए, अब वो चीज़ खत्म हो गई है। वर्क लाइफ आपस में इतना मिक्स हो गया है कि अब तो 24/7 काम चलता है। तो बिजी ये जो वर्क कल्चर है, ये कभी भी बंद नहीं होता। आपको 24/7 चलने वाले डिवीजन दिख जाएंगे जहाँ शिफ्टों में काम हो रहा है। तो डिजिटल एज आ जाने की वजह से काम जो है अब फिक्स आवर से निकल के बाहर आ गया है, तो वो हमेशा बिजी रखता है हमेशा। नेक्स्ट है बिजीनेस एज ए टाइम फिलर। ओके, अब इसमें ये कह सकते हैं कि हमें ना बिजी रहने की इतनी आदत पड़ गई है कि हम खाली बैठ ही नहीं सकते। अभी कहीं पे लाइन में वेट करना पड़ जाए तो हम फटाफट से मोबाइल निकालेंगे और उस पर कुछ देखने लग जाएंगे। खाना खाते वक्त भी हमें मोबाइल चाहिए होता है। तो अब क्या हो गया है, बिजी रहने की आदत पड़ गई है, टाइम खाली हम छोड़ नहीं सकते। 6 नंबर है बिजीनेस एज नेसेसिटी। अब क्या हो गया है कि कई बार लोग एक जॉब से उनका नहीं गुजारा चलता है, जरूरत है। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो पहले जॉब करते हैं और फिर पार्ट टाइम में वो डिलीवरी वगैरह की जॉब कर रहे होते हैं, या कोई साइड हसल कर रहा है, कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, कोई योगा सिखा रहा है, कुछ कर रहा है। तो क्योंकि इनकम कम है तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम एक्स्ट्रा आवर्स को भी हम
कहीं न कहीं डिवोट कर रहे हैं ताकि हम कुछ पैसे अर्न कर सकें, तो इससे भी हम बिज़ी रहते हैं। एंड लास्ट साइन आ गया बिज़ीनेस एज़ एस्केपिज़्म। अब इसमें ये हो गया है कि जब खा इतना बिज़ी रहते इतनी आदत पड़ गई है ना बिज़ी रहने की, कि अब खालीपन बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। डोपामाइन की अर्ज लग गई है कि कुछ ना कुछ करते रहना है, कुछ ना कुछ करते रहना है। खाली बैठेंगे तो ये क्वेश्चन आएँगे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ? व्हाट इज़ माय पर्पज़? ऐसे क्वेश्चन बहुत परेशान करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन से बचने के लिए भी हम क्या करते हैं, हम कहीं न कहीं अपने आप को बिज़ी कर लेते हैं।